Hey guys, welcome to my YouTube channel Ideological One Destination for All Information. यहाँ पे एचआरडी मिनिस्टर ने एक बहुत लंबा चौड़ा लाइव करा 50 मिनट का लगभग। उस लाइव में यहाँ पे सबने न्यूज़ रिपोर्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा खबर आ रही थी कि नीट एग्ज़ाम के बारे में अनाउंस किया जाएगा, बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में अनाउंस किया जाएगा। और उसी के साथ यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स में कि जो बोर्ड एग्ज़ाम्स जो बचे हुए हैं, कॉपी चेकिंग है, जो प्रमोशन है, सारे के सारे जो टॉपिक जो क्वेश्चन हैं आपके, उन सब के बारे में लाइव सेशन में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन जब मैंने अभी एकदम डीपली से उस लाइव सेशन को एनालाइज़ करा, उसको देखा, उसको परखा, तो यहाँ पर मुझे कुछ 6 पॉइंट्स लगभग दिखे हैं सिर्फ उस लाइव सेशन में। बाकी तो इधर उधर की बात हुई है, या तो वो बात हुई है जो पुराने अनाउंसमेंट थे उसी को दोबारा रिपीट किया गया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, चाहे आप नीट एस्पिरेंट हो, चाहे आप JEE एस्पिरेंट हो, या आप किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, सेंट्रल बोर्ड हो, या फिर आपका ICSE या IP बोर्ड हो। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ पॉइंट वाइज बताने वाला हूँ। आपके सिर्फ मुझे 5 मिनट चाहिए। मैं 5 मिनट में आपको जो 50 मिनट का पूरा लाइव है वो मैं आपको कंजस्टेड तरीके से कंसंट्रेटेड वे में सिर्फ 6 पॉइंट में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बनिएगा, पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है। अब मैं आपको सबसे पहले एक एक करके चीज़ों को बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स के लिए, यानी चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड हो, तो देखिए CBSE के लिए जब उनके पास सवाल आया लाइव क्वेश्चन, तो उन्होंने कहा कि देखिए CBSE का जो अभी 1 अप्रैल को जो सर्कुलर आया था उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने दोबारा वही चीज़ें रिपीट करी है 29 सब्जेक्ट्स के लिए। लेकिन यहाँ पे एक मेन चीज़ मैंने आपको जो पिछली वीडियो में बताई थी, स्टेटमेंट आपको यहाँ पे आ गई होगी। अनुराग त्रिपाठी की जो CBSE के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा था कि जो नीट है, ध्यान सुनिएगा, जो नीट है और JEE है उससे पहले ही बोर्ड एग्ज़ाम हो जाते हैं, या तो बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट उससे पहले आ जाता है। अच्छी बात यह है सबके लिए, नीट वालों के लिए भी, JEE वालों के लिए भी, और हमारे बोर्ड एग्ज़ाम स्टूडेंट्स के लिए भी, कि यहाँ पे आपको अपनी डेट पता चल जाएगी, आप कब तक प्रिपरेशन कर सकते हैं ये आपको पता चल जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि अभी 10th एग्ज़ाम्स के लिए उनसे पूछा गया, वोकेशनल जो बचे हुए थे, उन्होंने वहाँ पे आसार दिखाए कि हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से अगर ना चले तो जो है 10th के जो बाकी हैं उनको भी आगे प्रमोट कर दिया जाए। बाकी लेकिन 12th के जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि वो होके रहेंगे। लेकिन उन्होंने नीट के बारे में और JEE के बारे में अनाउंसमेंट करी है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। नीट का उन्होंने बताया है कि 26 जुलाई नीट एग्ज़ाम जो है 26 जुलाई डेट बताई है कि इस डेट को एग्ज़ाम होगा। ये आपकी डेट टेंटेटिव हो सकती है, हालांकि एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, उस लाइव सेशन में उन्होंने कहा है। वहीं बात करूं JEE मेंस के बारे में, तो JEE मेंस का जो एग्ज़ाम है वो 19 जुलाई से 23 जुलाई तक होगा। कब तक? 19 जुलाई से 23 जुलाई तक। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो अब आप हिसाब लगा सकते हैं कि अनुराग त्रिपाठी ने जब एक इंटरव्यू दिया था पिछले कुछ दिनों में, बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, कि उन्होंने कहा था 12 दिन हमें चाहिए केवल 12th के एग्ज़ाम्स को कवर कराने के लिए, पूरा कराने के लिए, और हम रिज़ल्ट भी निकाल देंगे। तो यहाँ पर आप हिसाब लगा सकते हैं कि अगर मैं ये लेके चलूँ कि जुलाई को अगर मान लीजिए सिचुएशन ठीक हो जाती है और आपका जो एग्ज़ाम्स हैं नीट JEE का जो वो पक्का हो जाता है कि इसी तारीख को होगा जो मैंने अभी आपको बताई, तो आपके ये चांसेस है कि प्रमोशन हो जाएगा, क्योंकि 1 से 1.5 महीना लग जाता है आपकी कॉपी चेकिंग में। और 12th के हो सकता है कि 12th के कुछ ही मेन 1-2 सब्जेक्ट्स हो पाएँ। हालांकि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी टेंटेटिव हैं, यानी बदल भी सकती हैं, लेकिन यहाँ पे चांसेस है कि प्रमोशन हो जाएगा। बाकी जिनका एग्ज़ाम हो गया है या जिनका 10th वालों का एग्ज़ाम हो गया था बोर्ड एग्ज़ाम का, उनके रिजल्ट के बारे में यहाँ पे पहले भी इंटरव्यू में CBSE कई बार कह चुकी है। एचआरडी ने भी वही दोबारा कहा है कि 1 अप्रैल वाला जो सर्कुलर था कि आपका जो है प्रमोशन इंटरनेशनल में हो जाएगा। इंटरनेशनल जितने भी स्टूडेंट हैं CBSE के, बाकी नेशनल के जितने हैं, उन सबके जो है CBSE का जो बोर्ड एग्ज़ाम का जो भी पॉलिसी थी 1 अप्रैल वाली, कि सबको प्रमोट कर दिया जाएगा जो भी वोकेशनल सब्जेक्ट बचे हुए हैं। अब तो कंप्यूटर साइंस का भी प्रमोट कर दिया गया है। तो सिर्फ 12वीं जो है 12th का एग्ज़ाम होगा CBSE की तरफ से। और स्टेट बोर्ड वालों को बात करूं तो यहाँ पे स्टेट बोर्ड में कुछ खबर आ रही थी न्यूज़पेपर वगैरह में, न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ जोन्स में ही खाली कॉपी चेकिंग स्टार्ट हुई है। हालाँकि ऐसी कोई भी CBSE की तरफ से ऑफिशियल सर्कुलर नहीं आया है, CBSE की तरफ से कोई भी कॉपी चेकिंग स्टार्ट नहीं हुई है। स्टेट बोर्ड अपने हिसाब से कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एचआरडी मिनिस्टर ने इससे पिछले वाले लाइव सेशन में कहा था कि सारे के सारे स्टेट बोर्ड को जो है कॉपी चेकिंग चालू की जाए, ताकि और ज़्यादा मदद वो है CBSE से ले सके। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि स्टेट बोर्ड की जो भी कॉपी चेकिंग होती है उससे CBSE मदद ले सकती है। तो ये पूरी की पूरा निचोड़ था। और मैं अभी एक और बात कहूँ कि यहाँ पे प्रमोशन को लेकर उन्होंने कोई सही से बात नहीं कही है। और मई में उन्होंने कहा है कि मई में कुछ नहीं होने वाला, यानी जो ये जो महीना है आपकी बार, इसमें आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं सबसे पहले जो है कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा नीट और JEE के एस्पिरेंट्स को कि उनका जो एग्ज़ाम्स है ये इस तारीख बताया गया है। और उन्होंने कहा है कि आराम से प्रिपरेशन करिए, कोई यहाँ पे
आपको डरने की, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए मैंने जो आपको बताई वही पिछले अनाउंसमेंट किया गया है और मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं एनालाइज करके जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये पूरा था निचोड़ इनके लाइव सेशन का। अगर अभी भी आपको कोई डाउट, फीडबैक, कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ये अच्छी सी वीडियो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि अगर उन्हें कोई कन्फ्यूजन रह गई हो एचआरडी मिनिस्टर लाइव सेशन के दौरान तो वो इस वीडियो से अच्छे से समझ सकें। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।